इच्छा मृत्यु, स्वस्थ जीवन का वरदान, आयुर्वेद में है समाधान। ले आप नहीं, उसके बाद भी है। डायलिसिस के बाद गए उनके पास। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, डायलिसिस कराने के बाद आपका पहला क्रिएटिनिन कितना था? पहले मैं 5.2। अच्छा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगी। कम होने लगी है। अभी पीछे एक बार बढ़ गई थी, फिर कम हुई दोबारा? अभी बढ़ी थी ना, उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, क्या होता है कि जब कभी भी हम डायलिसिस पे होते हैं तो ये जो ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन है, ये क्या होता है, मांसपेशियों में जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक, जब डायलिसिस होता है तो फिर क्या होता है, वो ताकत से खींच के मशीन निकालती है। अब जब आपने ये त्वचा वाला डायलिसिस किया तो इससे क्या हुआ, जितना भी जमा था ना वो खून में आना शुरू हुआ। वो खून में आएगा तो किडनी तक जाएगा, तब किडनी धक्का मार के उसको शरीर से बाहर निकालेगी। ये इलाज का मतलब ये हुआ कि इलाज सही रूप से चल रहा है। अगर आपका एक बार क्रिएटिनिन या यूरिया नहीं बढ़ा, इसका मतलब अभी मांसपेशी में पड़ा है। एक बार बढ़ेगा, अब जैसे मान लो अब आपने डायलिसिस कर गए तो कैसे निकालते हैं, खून में डाल के। अगर मांसपेशी में रहा तो खून में आएगा नहीं, और खून में आएगा नहीं तो शरीर से निकलेगा कैसे? ठीक है जी। अब ये बताओ, भूख कैसी है आपकी पहले से? भूख अच्छी लग रही है? ठीक। शरीर की कमजोरी कैसी है? शरीर कमजोरी पहले तो ज्यादा से कम है। सच में कम है? उल्टी वगैरह कैसी है इसकी भाई? पेट बराबर साफ हो रहा है? बीच में दस्त लग गए थे, अब दस्त अब लैट्रिन तो आती है, दस्त नहीं है, नॉर्मल आती है। ठीक है, 2-3 बार चला जाता हूं। बहुत अच्छी बात। अभी हमारे साथ एक पेशेंट है जिनका शुभ नाम है, क्या नाम भाई साहब आपका? सुल्तान खान साहब हमारे साथ हैं, जो अभी टप थेरेपी ले रहे हैं, जिसे हम आयुर्वेद में अवगाहस वेद कहते हैं। जो जड़ी बूटियों के साथ हमने इसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा और एनहांस किया। आपको स्पेशली बुलाया जो है वो इसके लिए बुलाया। तब तो आपकी थी, लेकिन आपकी जो लक्षण पता लगे, रिपोर्ट पता लगे कि आपकी त्वचा से ज्यादा इसके अंदर आए, इसी के लिए पत्ते दिलाए हैं। कभी भी आपने घर में भी अगर टब की व्यवस्था करनी है तो अपने पास क्या मिल जाएगा, नीम का पत्ता, एरंड का पत्ता, ये आसानी से राजस्थान में मिल जाता है। तो आपने जो पानी का सेक लेना है उसमें ये पत्ते जरूर डालने हैं। ठीक है। अब आप कहोगे डॉक्टर साहब इन पत्तों से क्या होगा? इन पत्तों में जो रिसाव है, देखिए नीम का पत्ता ना खाया भी जाता है, खाते हैं ना, खरा होता है। अब लेकिन क्योंकि ज्यादा भाई ये खा तो सकता नहीं, और अभी हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, जो डायलिसिस कर रहे हैं इस भाई का, वो किससे कर रहे हैं? इसी से कर रहे हैं। अब इसका टेम्परेचर इसको गर्म कर रखा है। अभी गर्माइश में बहुत ज्यादा गर्म तो करेंगे नहीं, केवल हमें पसीना निकाल रहा है, देखिए पसीना आ रहा है। तो जब ये पसीना आता है तो सारे पोर्स खुल जाते हैं। पसीना का मतलब आपकी ये त्वचा खुल गई। तो शरीर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा पानी है, ब्लड यूरिया है, सीरम क्रिएटिनिन है, वो पानी में निकालता है। इसे कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं ऑस्मोसिस का लॉ। ये भैया क्या होता है, मान लो 2 मटके लिए आपने, ले लिए, आप दोनों मटकों को पाइप से जोड़ दो, या घर में 2 पानी की टंकी, एक में चीनी डाल दो और एक में नमक डाल दो। कुछ घंटे बाद आप देखोगे तो वो दोनों पानी के अंदर सब कुछ। इसी प्रकार जिस प्रकार ये साफ पानी और इस पत्ती की अच्छी प्रक्रिया है, उसी प्रकार त्वचा का जो पानी है, शरीर में जो पानी है, उसके अंदर वो गुण आ जाएंगे। कभी भी जब किडनी खराब होती है तो रक्त यानी कि ब्लड, उसमें गंदगी, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन की वजह से खराब होती है। और नीम का जो पत्ता होता है वो ब्लड प्यूरिफायर होता है, यानी त्वचा को साफ करने का। कैसे? खून को साफ करके त्वचा को साफ कर रहा है। यहां त्वचा से खून में जा रहा है, इसलिए प्रक्रिया इसके लिए हमेशा अच्छी रहेगी। यानी आपने जब भाई को घर में भी नहीं लाना है तो प्रयास करो 2, 4, 5 नीम तो यार राजस्थान में बहुत है। एक आदत डाल लो कि भैया मैंने नीम की दातुन करनी है। ठीक, नीम की दातुन आदत डाल लो। और नीम का जो पत्ता है, ठीक, वो पानी में डाल के उससे स्नान कर। नीम के साबुन नहीं, वो नकली होते हैं। ये नीम के पत्ता 2, 4, 5 पत्ते रोज तोड़ लिया, इसको कहो नीम इसके लिए अच्छा है। कड़वी चीज भाई के लिए अच्छी है, कड़वी परवल हुई, उसके अलावा आपका करेला हुआ। ठीक, कड़वी कोई भी चीज होगी ना वो हमेशा इनकी जिंदगी में फायदा करेगी, नुकसान कभी नहीं करेगी। तो कड़वी चीज आप ले सकते हो, लेकिन मैंने कहा बहुत ज्यादा भी भाई आप स्वाद अनुसार लो, जबरदस्ती नहीं कह रहा कि पूरा मुंह कड़वा कर लो। इसलिए बता, बड़ा आसान है, मत कुछ कड़वा करो, दातुन कर लो, उतने से ही काम हो गया आपका। जितना कड़वा जाना था ना चला गया। मत खाओ पूरे दिन कड़वा, दातुन कर लो। और नीम के पेड़ है
तो दातुन सबसे बढ़िया। बाद में ब्रश करने का मन करे थोड़ा कर लो, पर दातुन सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है। पेशाब कितना आ रहा है? पेशाब पहले कम आता था, हाँ जी, और पीला भी आता था। अब थोड़ा वाइट आ रहा है और थोड़ा तेज आ रहा है। पेशाब पीले का मतलब है शरीर के अंदर पानी जो है या तो इन्फेक्शन हो गया है या पानी की मात्रा कम है। जब शरीर पानी अपने आप निकालना सही शुरू करेगा, इसका मतलब अगर आपका कभी कोई मापदंड हो पेशाब का, तो सबसे अच्छा मापदंड क्या है? आपके पेशाब का रंग अगर पीला है, इसका मतलब या तो कोई मेडिसिन का नुकसान हो रहा है, जैसे कई बार हम दवाइयां लेते हैं तो उसकी गर्मी की वजह से भी पेशाब पीला आता है। दूसरा, पानी की कमी होगी तो भी पेशाब पीला आता है। पेशाब में यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाए, जो इसे कहते हैं ना कि भाई पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी पेशाब पीला आता है। उन सबका उपचार ये है कि उसका पहचानने का तरीका, अगर आपका पेशाब पीला आ रहा है तो आपको घूट घूट करके, यानी सिप बाय सिप आपको अपना पानी बढ़ाना है। और वो पानी क्या काम करेगा? वो पानी वही काम करेगा, आपके शरीर से गर्मी निकाल ले जाएगा, आपके पेशाब के रास्ते को साफ कर देगा, आपकी किडनी फ्लश कर देगा। ठीक है जी, चलिए करिए। धन्यवाद। ये लो, ये माइक ले लो। ये लो। अच्छी खबर है, अब आप छोटी से छोटी बीमारियों का भी इलाज या थेरेपी ले सकते हैं। अगर आपके पास है टीपीए एवं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड तो आपका इलाज होगा मुफ्त। आपके पास इनमें से कोई भी कार्ड नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया है तो आपको 10% से 20% की मिलेगी छूट। उठाए 9560436541 कीजिए और हमारे हॉस्पिटल और क्लिनिक में होने वाले कैंप और ऑफर के बारे में जानिए।